सपा सांसद रुचि वीरा ऑन रामपुर विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ी विवाद, राहुल अखिलेश की विदेशी दौरे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में विश्वविद्यालय को लेकर चल रहे विवाद पर सपा सांसद रुचि वीरा ने कहा कि आजम खान ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना क्षेत्र के लोगों के बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की थी। उनका कहना था कि किसी संस्था का निर्माण करना कठिन होता है जबकि उसे तोड़ना आसान होता है। उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालय में कोई कमी या अनियमितता है तो उसे नियमों के अनुसार दूर किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है या न्यायालय के निर्देशों का पालन कराया जा सकता है, लेकिन किसी शैक्षणिक संस्थान को समाप्त करना उचित नहीं होगा क्योंकि यह राष्ट्र की संपत्ति है और इसमें बड़ी संख्या में सभी समुदायों के छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन्होंने सरकार से विश्वविद्यालय के संबंध में पुनर्विचार करने की अपील की और कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा एवं विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हनुमानगढ़ी विवाद पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक मुद्दों के माध्यम से जनता का ध्यान विकास और जनहित के वास्तविक मुद्दों से भटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि स्वयं संबंधित पक्ष यह स्वीकार कर रहा है कि वहां कभी नमाज नहीं पढ़ी गई तो ऐसे विवादों को अनावश्यक रूप से बढ़ावा देने के बजाय रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर उठाए गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा और वहां का अनुभव नए विचार और तकनीक सीखने का अवसर देता है। उनके अनुसार अखिलेश यादव ने विदेशों में देखे गए आधुनिक एक्सप्रेसवे, मेट्रो और अन्य विकास मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करने का प्रयास किया। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने जैसी योजनाएं भी आधुनिक सोच का परिणाम थी। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश को जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास, रोजगार और युवाओं के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं सामने आई हैं और रोजगार के अवसर पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार इन कारणों से बड़ी संख्या में युवाओं का पलायन हुआ है जिसकी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। रामपुर में यूनिवर्सिटी को लेकर एक पूरा प्रकरण चल रहा है, क्या कुछ कहेंगी, क्या कुछ कदम है समाजवादी पार्टी के और आपके पास? देखिए, जो आजम साहब ने अपना जीवन इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, इलाके के लोगों को तालीम देने के लिए, जो एक इतनी खूबसूरत, इतनी शानदार एक यूनिवर्सिटी को बनाया है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कुछ भी बनाना मुश्किल है, उसको तोड़ना आसान है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें अगर कोई कमी भी है तो इसको कंपाउंड किया जा सकता है, इस पर कोई जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें कोर्ट को भी, न्यायालय को इसमें दखल देना चाहिए क्योंकि ये आफ्टर ऑल एक राष्ट्र की संपत्ति है जिसमें पता नहीं कितना पैसा लगा होगा और ये केवल एक ही समुदाय के लोगों की नहीं है, या उस पर उसे एक राजनीतिक द्वेष से न देखा जाए। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बच्चे पढ़ते हैं, तमाम लोग पढ़ाते हैं। यहाँ तमाम तरीके के जो हैं कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं जो सभी अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं। तो बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि इस पे एक बार पुनर्विचार करें और इस तरह के बातों को छोड़ के कुछ बनाने की, कोई विकास की, कुछ पॉजिटिविटी की बात होनी चाहिए, ना कि ये तोड़फोड़ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में हाल ही में हनुमानगढ़ी को लेकर एक दावा किया गया था, उसके बाद आज ब्रजभूषण सिंह का बयान आया, पूर्व सांसद हैं, किस नज़रिए से देखती है? उनका कहना है कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, दावे को खारिज किया गया है, क्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये जाति धर्म की, लोगों को मुद्दों से भटकाने की, विकास से भटकाने की राजनीति छोड़ दें। ये जैसा कि उनके खुद ही सांसद ने एक्नॉलेज किया है कि वहाँ कभी नमाज पढ़ी ही नहीं गई, तो ऐसे बेबुनियादी मुद्दों पे देश की जनता को भटकाना बंद करें, विकास की बात करें, लोगों के रोजगार की बात करें, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या विद्यालय बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रही हैं, क्या लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम हो रहा है, इस पे बात करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अखिलेश और राहुल ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के लगातार दौरे पर हैं, आखिर ये पैसा कहाँ से मिल रहा है लोगों को विदेश दौरे का? देखिए, जो विदेशों में पढ़ा है, जिनको एक्सपोजर है, जो वहाँ जा सकते हैं, वो वहाँ से कोई अच्छे आइडिया ला सकते हैं। जो वहाँ कुछ मतलब जिनको एक्सपोजर है वही जाएंगे। तो भाई जब वो वहाँ पढ़े लिखे हैं, वो वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें। अखिलेश यादव जी ने विदेशों में जो
सड़कें जिस तरह से मोटर वे बनते हैं, जिस तरह से एक्सप्रेस वे बनते हैं, वो यहाँ हिंदुस्तान में बनाने का काम किया। जैसे विदेशों में मेट्रो बनती है ट्रेन, उसको यहाँ हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में ज़मीन पे उतारने का काम किया। तो ऐसे ही तमाम, जब देश में कोई एक आम बच्चा टैबलेट नहीं देख सकता था, खरीद सकता था, जब स्मार्टफोन नहीं खरीद सकता था, तब अखिलेश यादव जी ने उनके सपनों को साकार करने का काम किया, उनको टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम किया। तो ये सब एक्सपोजर होता है जब आप विदेशों में जाते हैं, और किसी से भी कुछ अच्छा सीखने में कोई बुराई नहीं है। कुछ नए नए आइडिया हमारे देश में भी हों। अब मतलब देश को आगे तरक्की करनी चाहिए, ना कि इन छोटी मोटी बातों में उलझे रहें कि जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इनसे ऊपर अब कुछ सोचना है तो अखिलेश यादव जी की तर्ज पे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी काम करना चाहिए। अच्छा, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शामली में थे तो उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया, आज बिजनौर थे तो कई मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की। देखिए, क्योंकि उनके सामने जो चेहरा है वो अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वही उनके लिए चैलेंज है, तो जाहिर सी बात है उन्हीं को घेरने का काम करेंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि आंकड़े निकाले जाएं पिछले 9 साल के, जब से देश में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, 12 साल के आंकड़े निकाले जाएं कि कितने करोड़, कितने लाख लोगों ने पलायन किया है। तो 13 के पलायन को वो भूल जाएंगे, क्योंकि आज देश में रोजगार ही नहीं है, युवाओं को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही। आप देख रहे हैं कि पर्चे, पेपर लीक हो रहे हैं, लोग, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही। 2 करोड़ नौकरियों का वायदा हुआ था, लेकिन मैं तो जहां भी पूछती हूँ किसी को नौकरी नहीं मिली। तो युवा आज बहुत परेशान है, आज पलायन कर रहा है। ये आंकड़ा अगर निकाला जाए तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो इन 9 सालों में उत्तर प्रदेश में और 12 सालों में देश के अंदर बच्चों ने या युवाओं ने पलायन किया है।